हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार इजराइल फिलिस्तीन जंग को कवर कर रहा है, जिसे आप काफी पसंद कर रहे हैं। हर दिन एक 12:30 बजे लाइव प्रोग्राम आधा घंटे का, जिसमें ताज़ा खबरें आप तक दी जाती हैं और आपके सवालात के जवाब देने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा एक जानकार एक्सपर्ट से बातचीत हम करते हैं ताकि मुख्तलिफ एंगल से इस प्रॉब्लम को समझा जा सके और हमारे दर्शकों की जानकारी में कुछ गहराई आ सके। इसके अलावा रात में 9 बजे एक नजर दुनिया पर कार्यक्रम में मैं पूरे दिन की खास खबरें उस जंग से मुताल्लिक इकट्ठा करके आप तक पहुंचा रहा हूं और आप भी दुनिया भर में उसको, हमारे चैनल को, हमारी कोशिशों को पसंद कर रहे हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत ही अहम है, आखिर तक जरूर देखना। इस वक्त हमारे खास मेहमान हैं फिलिस्तीन मामले में, इजराइल के जो फिलिस्तीन का ऑक्यूपेशन है उस सिलसिले में एक लंबे अरसे से एक्टिविस्ट के तौर पर काम करने वाले फिरोज मिठी बोरवाला मुंबई में रहते हैं और इंडिया पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम के फाउंडर और नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। 2010-11 में एक फ्लोटिला लेकर के गए थे गाजा तक, 120 लोग भारत के गए थे, उसको आप लीड कर रहे थे। बहुत लंबे अरसे से इस मुद्दे पर, इस मामले पर लगातार फॉलो भी करते हैं और एक एक्टिविस्ट के तौर पर मजलूम फिलिस्तीनियों की हिमायत भी करते हैं। आज हम जिस इशू पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम है। अब से पहले हमने आपको कुछ जानकार लोगों के जरिए यह बताने की कोशिश की कि जायनिज्म अलग है और जेविश यानी यहूदी और जायोनीवाद अलग अलग चीजें हैं। उसके अलावा हमने बहुत से एंगल से वो इंफॉर्मेशन, तारीखी बैकग्राउंड, सारे पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश की है। लेकिन आज हम जिस पे बात कर रहे हैं वो ये कि क्या जो यहूदी हैं उनका ओल्ड टेस्टामेंट क्या कुछ कहता है फिलिस्तीनियों के बारे में, क्या कुछ वो उनकी मजहबी किताबें किस तरह से कहती हैं या किस तरह से बताती हैं। ये हम बहुत ज्यादा हर चीज को वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो खास मेहमान हैं वो कोट करेंगे बाकायदा किताबों से कि क्या कुछ है ये नजरिया। और जायनिज्म सिर्फ यहूदियों में ही जायनिज्म नहीं है, क्रिश्चियन जायनिज्म भी है। कहीं कहीं तो कुछ लोग दूसरे मज़ाहिब के जायनिज्म की बात भी करते हैं। हमारी आज बहस जो है वो जिविश जायनिज्म वो और क्रिश्चियन जायनिज्म ये आपस में कैसे तालमेल किए हुए हैं। और बहुत ही दिलचस्प बात है कि खुद इस जंग से पहले एक दो वाकयात आए थे, इससे पहले भी बहुत वाकयात आए हैं। जेरूसलम में चर्च के सामने नौजवान यहूदी जायनिस्ट थूकते हुए जाते हैं और दुनिया भर में जो क्रिश्चियन हुकूमतें हैं, जिन्हें कहा जाता है अमेरिका या यूरोप की हुकूमतें, वो खामोश देखती रहती हैं। क्या ये हुकूमतें भी सब जायनिस्ट क्रिश्चियन हैं? ये एक समझने की बात है। क्या इनकी इन हरकतों से आम ईसाई दुखी है? क्या यहूदी जायनिस्ट के नजरिए से आम यहूदी दुखी है? वो बातें कई तरीके से सामने आ चुकी हैं। लंदन में, अमेरिका में, मुख्तलिफ जगहों पर खुद यहूदी इजराइल के खिलाफ, जायनिज्म के खिलाफ प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। फिरोज मिठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि आखिर वो कौन सा नजरिया है जो बेगुनाहों को कत्ल करने पर आमादा करता है जायनिस्ट्स को, यहूदियों को। जो कुछ हम गाजा में देख रहे हैं बहुत ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। कौन सा ऐसा नजरिया है, कौन सा ऐसा मजहब है, क्या है आखिर कि बच्चों को कत्ल करते हुए अपने बच्चे का चेहरा सामने नहीं आता कि अगर ऐसा ही हमारे बच्चों के साथ हो तो आखिर क्या वाकई हम उसे कबूल कर लेंगे? इंसानियत इतनी क्यों मर चुकी है? जी, एक्चुअली मैं काफ़ी सालों से ओल्ड टेस्टामेंट का, न्यू टेस्टामेंट और कुरान और दूसरे मज़हबों का भी मैं अध्ययन कर रहा हूँ। मगर ओल्ड टेस्टामेंट में मुझे 1990 समझ में आ गया था कि उसमें कुछ जो तोरा की, इनफैक्ट जो पहली 5 किताबें हैं ओल्ड टेस्टामेंट की, जिसको तोरा बोला जाता है, उसमें बहुत सारे हिंसात्मक बातें हैं। मतलब एक ऐसा खुदा उन्होंने, जिसका जिक्र ओल्ड टेस्टामेंट यावे के नाम से है, YAHWH, जिसको यावे बोलते हैं, वो क्लियर कट जेनोसाइड की बात करते हैं। बोलते कि, और वो एक ट्राइबल गॉड है एक्चुअली, वो गॉड ऑफ
ऑल द पीपल नहीं है। यावे जो है गॉड, वो एक ट्राइबल गॉड है, वो इजराइल के 12 कबीलों का गॉड है, ठीक है। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट एक रिफॉर्म लाते हैं यहूदी धर्म में, उसमें से एक नया धर्म ही पैदा होता है, क्रिश्चियनिटी, जहाँ ईसा मसीह बोलते हैं कि ये जो अल्लाह है, गॉड है, ये या भगवान है, वो हम सब उसकी संतान है। ये कोई खास चोजन पीपल का मैटर नहीं है, क्योंकि जूस का ये बोलना है कि वी आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड। ये गॉड सबका है मगर हम चोजन पीपल है, ये प्रॉब्लम उनका। जो लॉरेन गोयेनो की एक नई किताब है, ये एक ऐसा राइटर है लॉरेन गोयेनो, वो फ्रेंच है, जिसको सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जो जिन बारीकियों से लिख रहा है, मैंने उस लेवल का अभ्यास बहुत कम लोगों में देखा है। एक छोटा एग्जांपल आपको दे दूं, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। चंद दिन पहले, और मैं बहुत सारे उनके लीडर्स और रेबाइस का कोटेशन दूंगा, और बाद में ओल्ड टेस्टमेंट में भी क्या क्या है। चंद दिन पहले नेथन्याहू टीवी पे आते हैं और बोलते कि जो गाजा की बॉम्बिंग हो रही है, जो हम लोग ने अमेलेकाइट्स के साथ किया था, वही इनके साथ हमको करना है। तो ये क्या बोले उन्होंने, और वो किसको सिग्नल था? तो पहले मैं वो वर्स कोट करता हूँ बाइबल का, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स भी आई है, मगर एक लार्जर ग्लोबल डिबेट की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई मुस्लिम लीडर कुरान की एक आयत करके कोट करता ये टाइम पे कि नरसंहार करो या रिजिस्ट भी करो, तो बहुत बड़ा खलबलात हो जाता है दुनिया में। मगर नरसंहार जेनोसाइड की पूरी बैकग्राउंड नेथन्याहू उसकी जड़ें ओल्ड टेस्टमेंट बाइबल में दे रहे हैं, और उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, मगर आर्टिकल्स काफी है। तो क्या है वो, क्या गॉड कमांड्स एमेलेकाइट्स। एमेलेकाइट्स कौन है? जो ओरिजिनल पीपल है इस इलाके के, जिनका एक 4000 ईयर ओल्ड रिकॉर्डेड हिस्ट्री मिनिमम है, उससे ज़्यादा ही है। ये मेडिटेरियन का जो रीजन है, पैलेस्टाइन, सीरिया, ये जो पूरे इलाके हैं, उसमें कैनानाइट्स, जेबूसाइट्स, एमेलेकाइट्स, इडोमाइट्स, ये सब ओरिजिनल मूल निवासी थे। और बाद में हिब्रूज इजिप्ट से आते हैं, और ये मूल निवासी के साथ लड़ लड़कर वो अपनी जमीन बनाते हैं। तो पहले भी हिब्रूज बाहर से आए थे, ये मूल निवासी तो वहाँ के भी थे नहीं। क्या वो मूसा नबी के टाइम जोशुआ वगैरह को, जो कुरान भी उनको बहुत पॉजिटिवली बात करता है, मगर एक्चुअली रियलिटी है कि ये तो सब बाहर के इन्वेडर्स थे। हिब्रूज वगैरह जो आए थे बाहर के इन्वेडर्स थे, और उन्होंने ये जमीन पे कब्जा करना शुरू किया था। तो जब एमेलेकाइट्स का ये उदाहरण देते हैं, जो एग्जाम्पल देते हैं नेथन्याहू, तो वो वर्स क्या है? वर्स इज बेसिकली गॉड कमांड्स किंग सॉल in the first book of Samuel to kill every person in Amalek, a rival nation to ancient Israel. This is what Lord Almighty says. The prophet Samuel tells Saul, I will punish the Amalekites for what they did to Israel when they waylaid them as they came from Egypt. Now go, attack the Amalekites and destroy all that belongs to them. Do not spare them. Put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys. मतलब ये आयत कुरान की, ये जो वर्स है चैप्टर 15 है बुक ऑफ सैमुअल, और वो क्लियर कट बोल रहा है कि आप बच्चों को मारो, कत्लेआम करो। बीच में आपने कुरान का नाम लिया, क्या कुरान की बात कर रहे हैं अभी? नहीं, कुरान की बात नहीं, ओल्ड टेस्टमेंट की बात है। हाँ। मेरा बोलना है कि प्रॉब्लम है कि कहीं कहीं कुरान भी बोलता है कि ये जूस वर चोजन पीपल ऑफ गॉड। मैं मानता हूं कि वो कोई एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चोजन पीपल नहीं होता। सब लोग अल्लाह की संतान है, सब भगवान की संतान है, सब गॉड की संतान है। वी आर ऑल क्रिएटेड इक्वल। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर ये लाइन सऊदी वगैरह से जाती है कि नहीं, ये तो चोजन पीपल थे ही, ये तो पहले से थे, वगैरह वगैरह वगैरह। उससे भी बहुत, और वहां के कुछ मौलवी है, उलेमा है, जिनको ये काम ही दिया गया है कि ये लाइन प्रमोट की जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ ओल्ड टेस्टमेंट को ही कोट कर रहा हूँ ये टाइम पे, जो भी मैं कर रहा हूँ। न्यू टेस्टमेंट पे भी अभी नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं बाद में ड्यूटरोनॉमी के कुछ वर्सेस है। ये लॉरेन गोयेनो का जो लेटेस्ट आर्टिकल है, कॉल्ड द गॉस्पेल ऑफ गाजा, व्हाट वी मस्ट लर्न फ्रॉम नेथन्याहूज बाइबल लेसन्स। ये 6 नंबर का उनका आर्टिकल आया है, द गॉस्पेल ऑफ गाजा, व्हाट वी मस्ट लर्न फ्रॉम नेथन्याहूज बाइबल लेसन्स। 6 नवंबर का उनका आर्टिकल है। ओके, और वो क्या बोलते हैं यावे के बारे में। ये जो एक बहुत बड़े जोइश विचारवंत ने बोला है, बाकुनिन ने, कि यावे वॉज सर्टेनली द मोस्ट जेलिस, the most vain, the most ferocious, the most unjust, bloodthirsty, despotic, and most hostile to human dignity and liberty. Okay? And John Kaminsky, जो एक अरे बड़े Jewish thinker है, Yahweh gave the right to the Jews
to steal the lands of others. Deuteronomy chapter 6, 10 to 13, 18 to 19, chapter 7 verse 1 and 2. मतलब Deuteronomy जूस को अधिकार देता है दूसरे की जमीनों को लूटने का. Yahweh gave the Israelites the right to commit genocide, to totally annihilate the people whose lands they had been given by God and take it as their own, which is in Deuteronomy chapter 7 verse 16. Yahweh gave the Israelis the right to destroy other peoples with a mighty destruction until they be destroyed. Deuteronomy chapter 7. Yahweh gave the Israelites the right to murder and plunder the races of their property. उनकी property भी लूटो, उनके घरे लूट लो. Exodus में chapter 3. Okay. And Yahweh made the Israelites a holy people, a master race amongst other races. मतलब यावे ने इनको एक chosen people, एक master race बना दिया. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझना है तो जायनिज्म इज इंटरनेशनल ब्राह्मणिज्म. जैसे ब्राह्मण भी जो ब्राह्मणवाद मानता है ओके कि हिंदू धर्म हमारा एक ही है मगर हिंदू धर्म में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, वैसे ही ये जो जूइश जायनिस्ट है जो चोजन पीपल कि ये जो गॉड है हम सबका एक ही गॉड है मगर वो गॉड ने हमको चोजन पीपल बना दिया है. और जीसस क्राइस्ट ने आके खत्म किया था, इसलिए आज तो को जीसस क्राइस्ट को गाली देते हैं. जीसस क्राइस्ट ने ये पूरे उन्होंने कहा कि हमारा एक ट्राइबल रिलीजन है, एक ही 12 कबीलों का ये धर्म है, इसको एक यूनिवर्सल डॉक्ट्रिन बनाना है. इसलिए जीसस क्राइस्ट ने पूरे जूइश धर्म को रिफॉर्म करने की कोशिश की और उसमें से एक नया धर्म ही निकला क्रिश्चियनिटी, जो एक ही गॉड और सभी संतान की बात करता है, जो कुरान में भी बात आती है कि रब्बुल आलमीन की बात आती है, गॉड ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. ओके, तो इसलिए ये आपके साथ एक चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि पब्लिक मीटिंग में जाइए या मीडिया पे जाइए तो हमास, इस्लाम वगैरह वगैरह, मगर जो इजरायली सरकार ये टाइम पे है उसका कोई विशेषण, कोई एनालिसिस हम लोग करेंगे कि नहीं. कि बेन गवीर कौन है, स्मोट्रिच कौन है, सब लोग बोल रहे कि ये सबसे एक्सट्रीम राइट विंग सरकार आज इजराइल में है. तो ये सरकार के जो मिनिस्टर्स है वो कौन है और वो क्या क्या बोल रहे हैं. ओके, तो मैं कुछ कोट करना चाहता हूं क्योंकि अगर ये कोट और कोई लीडर्स करेंगे तो दुनिया में तो बौछार आ जाएगी कि इस किस्म का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बैठा है. क्योंकि ये लोग के लिए सब आम बात है. ओके, जैसे नेथन्याहू क्लियर कट बोलते हैं वी विल टर्न गाजा इनटू एन आइलैंड ऑफ रूइंस, उसको हम लोग मतलब खत्म कर देंगे. ओके, वो तो बोलिए कि इसको एक टेंट सिटी बना देंगे, एक भी बिल्डिंग नहीं खड़ी रहेगी. ओके, आइजैक हर्जोग जो प्रेसिडेंट है वो क्या बोल रहे हैं, There are no innocent civilians in Gaza. गाजा में सिविलियंस को इनोसेंट है ही नहीं क्योंकि वो हमास के साथ खड़े. हम बोल रहे आप इजिप्ट चले जाओ, जा नहीं रहे. हम बोल रहे आप नॉर्थ से साउथ गाजा चले जाओ, जा नहीं रहे, जिसका मतलब है कि हमास के सपोर्टर है आप. और अगर आप हमास के सपोर्टर हो तो आप इनोसेंट नहीं हो, तो आप पे बमबारी होगी. ओके, तीसरी बात, एरियल कैलनर करके एक मिनिस्टर है, क्लियर कट बोले देयर इज ओनली वन गोल, द नकबा, द कैटास्ट्रोफ. अ नकबा दैट वुड ड्वार्फ द नकबा ऑफ 1948. 1948 में जो नरसंहार हुआ उससे ये बड़ा नरसंहार अभी आपका होने जा रहा है. ये वो बोल रहा है. मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच क्या बोल रहे हैं, जो सेटलर लॉबी के जो दो बड़े मिनिस्टर है स्मोट्रिच और बेन गवीर, वो क्या क्या बोल रहे. बेजलेल स्मोट्रिच बोल रहे यू आर हियर बाय मिस्टेक because Ben Gurion did not finish the job and to throw you out in 1948. जो 1948 में बेन गुरियन ने जो गलती की तभी आप सबको निकालना चाहता. 15 लाख की आबादी थी, 7.5 लाख को निकाल दिया था, तो हमारी गलती हो गई, तभी आप सबको निकालना चाहता. ये स्मोट्रिच क्लियर कर बोल रहा है. इजरा याचिन क्या बोल रहे हैं, ये सब 2023 की स्टेटमेंट है मैं जो बता रहा हूँ. वो क्या बोल रहे हैं, वाइप आउट देयर फैमिलीज, देयर मदर्स एंड देयर चिल्ड्रन, दीज एनिमल्स मस्ट नॉट बी अलाउड टू लिव एनी लॉन्गर. उनके परिवार, उनके माए, उनके बच्चे, ये जानवर है, ये सबको खत्म कर दो. दे शुड नॉट बी अलाउड टू लिव एनी लॉन्गर. डैनियल हगारी जो उनके मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है जो आजकल रोड टीवी पे आ रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, वी आर ड्रॉपिंग हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ बॉम्ब्स ऑन गाजा. द फोकस इज ऑन डिस्ट्रक्शन नॉट एक्यूरेसी. फोकस इज ऑन डिस्ट्रक्शन नॉट एक्यूरेसी. और किसी भी तरह से तबाह कर दिया जाए. बस जरूरी नहीं है किसी टारगेट पे मारें. ये कोई टारगेटेड बॉम्बिंग नहीं हो रहा है, ये मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है. इसलिए जो हिरोशिमा पे जो बम गिराए गए उससे अधिक 2 एटम बम से ज्यादा का पावर का टनेज गिरा गया है. 15,000 टन से ज्यादा चला गया है.
2 हिरोशिमा एटम बॉम्ब आज तक गिरा गया गाजा पे, ये रियलिटी है, और अभी भी आगे बढ़ रहा है मामला। याइर लापिड क्या बोलते हैं 2016 में, वी नीड टू गेट द पैलेस्टाइंस आउट ऑफ आवर लाइव्स, व्हाट वी हैव टू डू इज बिल्ड अ हाई वॉल एंड कीप देम आउट ऑफ आवर साइट। मतलब ये एक बड़ी बड़ी दीवारें बना दो, उनको हमारे नजर से हटा दो, मतलब चैप्टर इनका खत्म कर दो, छोटे छोटे जेल में, बड़े बड़े जेल में उनको बंद कर दो। इसलिए गाजा ने अपना जेल तोड़ दिया था 7 अक्टूबर को। नफ्ताली बेनेट जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या बोलते हैं 2013 में, ये प्राइम मिनिस्टर है, आई ऑलरेडी किल्ड लॉट्स ऑफ अरब्स इन माई लाइफ एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट। मैंने बहुत सारे अरबों को मारा है मेरी जिंदगी में और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये 2013 का ये प्रधानमंत्री आदमी बन चुका है। फिर आप देखें कि टैली गॉटवीर, नो मर्सी, पावरफुल रॉकेट्स टू बी फायर्ड विदाउट बॉर्डर्स, गाजा टू बी स्मैश्ड एंड रेस्ड टू द ग्राउंड। पूरी जमीन मतलब एक खंडर बना दो गाजा को, नो मर्सी शुड बी शोन। बेनी गांज जो डिफेंस मिनिस्टर है 2019 में क्या बोला था, पार्ट्स ऑफ गाजा वर सेंट बैक टू द स्टोन एज। मतलब उनका एजेंडा है गाजा को बर्बाद खत्म करना, वहां एक आदमी ना जी पाए, या जो जिएगा उनको इजराइल इजिप्ट में भेज दो। और ये जो है डिह्यूमनाइजिंग द पीपल, मतलब जब वो जानवर है तो, और अगर आपने उनको जैसे जूस को डिह्यूमनाइज हिटलर ने किया था कि ये जानवर है, तो जब आप जानवरों को मारोगे तो आपको दिल में इतना लगता नहीं। तो पूरे इजरायली सोसाइटी में इस किस्म का एक इमेज एक दिमाग में उनके डाला गया है। ओके, अभी बात आती है कि ये जो बच्चों को मारने वाली बात है, ओके, मैं बेनगवीर को मैं कोट करूं, बेनगवीर उसने 2023 में स्टेटमेंट दिया है, द ओनली थिंग दैट नीड्स टू एंटर गाजा आर हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ एक्सप्लोजिव्स फ्रॉम द एयरफोर्स, नॉट एन आउंस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड। अगर गाजा में कुछ भी जाना है तो हजारों टन बॉम्ब जाने चाहिए, कोई एड बेड की बात ही मत करो। ओके, एंड एहूद ओलमर्ट जो लेबर पार्टी के है, जिसको ये लोग प्रोग्रेसिव वगैरह मानते हैं, लेफ्ट है वगैरह वगैरह, एहूद ओलमर्ट जो प्रधानमंत्री थे क्या बोले थे, इजरायली लाइव्स आर वर्थ मोर देन पैलेस्टाइन वंस। जब हम लोग इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो ये सब वैल्यू सिस्टम कहां से आती है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि ओल्ड टेस्टमेंट से बातें आती है। ठीक है, एरियल शरोन जो प्राइम मिनिस्टर थे वो क्या बोलते थे, 2002 की उनका बयान है, आई वांटेड टू एनकरेज माय सोल्जर्स बाय रेपिंग अरेबिक गर्ल्स एज अ पैलेस्टाइन वुमेन इज अ स्लेव ऑफ फॉर जूज एंड वी डू व्हाटएवर वी वांट टू देम। पैलेस्टाइन वुमेन आर आवर स्लेव्स, वी कैन रेप देम, और ये ओल्ड टेस्टमेंट में सब कुछ है। ठीक है, डेविड बेन गेरोन जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 1937 में बोला था, वी मस्ट एक्सपेल द अरब्स एंड टेक द प्लेसेस। उनको कभी भी सॉल्यूशन का था ही नहीं। ये जो है कि पैलेस्टाइंस आर नॉट टॉकिंग टू देम और सॉल्यूशन नहीं ला रहे, भाई पैलेस्टाइंस और अरबों ने बहुत कोशिश की है। रियलिटी के पहले दिन से ही इनका टारगेट था कि ये पूरा का पूरा इलाका, क्योंकि ये मूल निवासी है, वो अपनी जमीन हमको क्यों देंगे। एक ही तरीका है, ये पूरी की पूरी आबादी को खत्म करना होगा, उनको वहां से निकालना होगा, तब हम उनका जमीन ले पाएंगे, उनका हमारा देश बना पाएंगे। ओके, और मैंने नेतन्याहू का तो आपको जिक्र ही किया, इन्होंने ये बयान 31 अक्टूबर को दिया, 30 या 31 अक्टूबर को दिया था, ये पूरा एमएलएक जेनोसाइड वाला। अभी आते बच्चों को लेकर, बच्चों को लेकर रबाई ओवैदा यूसुफ, ही सेज 1 मिलियन पैलेस्टाइन चिल्ड्रन टू बी किल्ड। इस बार 10 लाख पैलेस्टाइन बच्चों को हम लोग मारने वाले। ओके, क्योंकि एक तोरा है, किंग्स तोरा, ये कोई नई किताब निकाली उन्होंने, और उन्होंने वो एक्चुअली ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 7 में भी है, एथिक क्लेंजिंग का पूरा आदेश है। ओके, तो रबाई इज़ाक शपीरा किल पैलेस्टाइन चिल्ड्रन, योसेफ एलिजूर किल पैलेस्टाइन चिल्ड्रन, रबाई मानिस फ्रीडमैन Jews should kill Arab men, women and children during the war. Rabbi Reuven, God commands us to kill children. ठीक है, तो ये अलग अलग रेबाइस के तो क्लियर कट बयान आ चुके हैं, और अभी है कल की खबर कि 100 रेबाइस ने नेतन्याहू को एक लेटर लिखकर दिया है कि आप ये जो नरसंहार कर रहे हो, ये जो उनको सिविलियंस को मार रहे हो, वो मारिए। तो मतलब नेतन्याहू को भी पूरा रिलीजियस सैंक्शन, उसको अपना फतवा मिल चुका है, वो 100 रेबाइस। ठीक है, अब 100 रेबाइस की मैं बात कर रहा हूं, एक लेटर आया है 100 डॉक्टरों का, जिन्होंने कहा कि जितने अस्पताल है उसको सबको खत्म करो। तो ये सोसाइटी क्या है, व्हाट इज इजरायली सोसाइटी? एंड आई एम टेलिंग यू, इजरायली सोसाइटी डिफरेंट फ्रॉम द अमेरिकन जूस सोसाइटी टू द जूस लिविंग इन वेस्टर्न यूरोप। ये अलग है। इजरायली सोसाइटी एकदम कट्टर यहूदी, रेसिस्ट,
नाजी बन चुका है, वो अपने आप को इतना सुपीरियर मानता है कि वी आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड, हम पे कोई दुनिया का कानून लागू नहीं होता, और हमारे ओल्ड टेस्टमेंट को हमको आदेश दिए है कि हम ये हमारी जो जमीन है उसको लेने के लिए जो करना है हम करेंगे, क्योंकि हमारे पहले भी हमारे पूर्वजों ने ये सब किया है और ये गॉड के कमांड से। ठीक है, आपने ये भी पढ़ा होगा। देखिए, आपने अब तक जो बातें बताई वो ये कि जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें बाकायदा लोगों के कत्ल के लिए इंस्टिगेट किया गया है। यस, मुख्तलिफ लीडर्स ने अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पर हर पार्टी के, तकरीबन हर पार्टी के लीडर्स का आपने नाम लिया, उसमें भी फिलिस्तीनियों को कत्ल करने के लिए बाकायदा लोगों को प्रोवोक किया गया है, अपनी सरकार को, अपनी फौज को। उसके अलावा आपने ये भी बताया कि 100 रबाई, जो लोग नहीं जानते, यहूदियों में जैसे मुसलमानों में मौलवी या हिंदुओं में ब्राह्मण पंडित, उस तरह से रबाई कहते हैं मजहबी रहनुमाओं को, उनकी तरफ से भी नेतन्याहू से कहा जा रहा है कि कत्ल करो, ज्यादा से ज्यादा कत्ल करो। और उनके एक मिनिस्टर ने भी कह दिया कि हम जो बॉम्बिंग कर रहे हैं वो टारगेटेड नहीं है, मकसद पूरी तरह से स्टोन एज में पहुंचाना, सब कुछ तबाह करना। उनके जो मिलिट्री स्पोक्सपर्सन है डैनियल हगारी, उसका ये स्टेटमेंट है। जी जी, उनका भी ये स्टेटमेंट है। अच्छा, अब मैं ये एक चीज जानना चाहता हूं, काफी आपने वो एविडेंसेस और जो कोटेशंस हैं वो आपने दिए। अब ये बताइए कि आखिर अगर ये सारी बातें क्लैरिटी के साथ दुनिया को मालूम है, खास तौर पे हुकूमतों को, वो हुकूमतें जो ईसाइयों के हाथ में हैं, यूरोप और अमेरिका की, या वो हुकूमतें जो मुसलमानों के हाथ में हैं, जो अरब बादशाहतें हैं, ये सब इसको खुली आंखों से देखते हुए आखिर क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? वो कौन सी ऐसी वजह है कि ये डर के ऐसा कर रहे हैं, या कनाइवेंस है, या गाजा का मसला, फिलिस्तीन का मसला एक बार हल हो ही जाए, सबको कत्ल कर दिया जाए ताकि ये फिलिस्तीनी आवाज उठाने के लिए बाकी ही ना रहे? मकसद क्या कुछ चाहिए? जी जी, नहीं, अच्छा आपने पूछा सवाल। देखो, जहां तक वेस्टर्न इंपीरियल पावर्स है उसमें दो बातें हैं क्लियर कट। एक है कि खास करके ब्रिटिश एम्पायर में जो 1850s में क्रिश्चियन जायनिज्म की आइडियोलॉजी पनपने लगी। ओके, और वो क्या थी वो आइडियोलॉजी? क्योंकि जो ब्रिटिश रूलिंग एलीट है ब्रिटिश एम्पायर का, उनमें लॉर्ड शैफ्टेसबरी, लॉर्ड पामेस्ट्रिन, जो सरकार चलाते थे ब्रिटिश एम्पायर की, वो भी क्रिश्चियन जायनिस्ट थे। और क्रिश्चियन जायनिज्म है क्या? क्रिश्चियन जायनिज्म का मानना है कि ईसा मसीह वापस आने वाले हैं, जब जैसे सभी क्रिश्चियंस मानते हैं कि ईसा मसीह वापस आएंगे, वे तो इस्लामी मानते हैं कि ईसा मसीह वापस आएंगे। ठीक है, तो ईसा मसीह कब आएंगे उनके लिए ये बहुत दुविधा का सवाल बन गया कि व्हाई इजंट क्राइस्ट कमिंग, वो क्यों नहीं आ रहे? ठीक है, तो उसमें से ये बात आई उनकी कि कुछ बिब्लिकल प्रोफेसीज है जो अभी तक फुलफिल नहीं हुई, वो फुलफिल करेंगे तो ईसा मसीह आएंगे। तो उसमें से उनको ये एहसास हुआ। और ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस का प्रॉब्लम, ये कैथलिक प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन इवेंजेलिकल प्रॉब्लम है। ये पूरा जो आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है ये क्रिश्चियनिटी का, ये प्रोटेस्टेंट प्रॉब्लम है। तो उसमें से उनको ये महसूस होने लगा कि कुछ बिब्लिकल प्रोफेसीज है कि दुनिया भर के जूस को वापस होली लैंड में बसाना होगा, और उसके बाद कुछ और घटनाएं घटेगी जिसके बाद ईसा मसीह आएंगे। तो क्या क्या घटनाएं घटेगी? एक तो पहले पूरी दुनिया के जूस को वहां लाइए, ठीक है, उसके बाद उनका टेम्पल ऑफ सॉलोमन बनेगा, थर्ड टेम्पल, 2 टेम्पल तो बने थे, ये थर्ड टेम्पल ऑफ सॉलोमन बनेगा। उसके बाद जूइश मसीह आएगा। वो जूइश मसीहा जो आएगा वो क्रिश्चियंस के लिए एंटी क्राइस्ट होगा। फिर ईसा नबी आएंगे, और ईसा नबी आएंगे, उसके बाद वो जूस को बोलेंगे कि अभी आप ईसाई बन जाइए, नहीं तो मैं सब आपका कत्लेआम करता हूं। तो ये इतना, मतलब ये समझने के लिए लोग समझ नहीं पाते कि ये क्या अलायंस है कि जूस और क्रिश्चियन जायनिस्ट एक दूसरे का गला घोटने के लिए तैयार होते हैं। क्रिश्चियंस ने ही जूस को दबा के रखा और उनका ऑपरेशन किया यूरोप में, ठीक है, मगर आज भी दोनों एक साथ है इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करते हुए। तो ये एक्चुअली है क्या? ठीक है, इसलिए एक गर्शन गोरेनबर्ग करके एक इजरायली जूइश फाइटर है, वो बोलते हैं कि क्रिश्चियन जायनिज्म इफ इट इज अ 5 एक्ट प्ले, अगर वो 5 एक्ट का प्ले है तो चौथे एक्ट में तो ये लोग जूस को तो कत्लेआम कर डालते हैं। और ये बात ऐसी नहीं कि नेतन्याहू को नहीं पता है,
नेतन्याहू को यह बात पता है कि क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट का एंड गेम है जूस का कत्लेआम, ठीक है। तो नेतन्याहू बोलता है कि जब तक हमारा ये शादगा चलता है चला लीजिए, एक दूसरे का उपयोग हम लोग कर लेते हैं। क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट भी जानते हैं कि जूइश ज़ायनिस्ट ईसा मसीह को एक्सेप्ट नहीं करते, प्राइवेटली तो उनको गाली देते। मैं जब जेरूसलम गया था तो पहली बार मैंने गाली सुनी ईसा मसीह के बारे में, तो वहां कुछ कट्टर यहूदी बैठे थे जो उनको गाली दे रहे थे, ठीक है। और क्यों दे रहे ईसा मसीह को गाली? क्योंकि ईसा मसीह ने आके इनका जो पूरा कंट्रोल था रिलीजन पे वो तोड़ डाला। चोजन पीपल ऑफ गॉड के कंसेप्ट ईसा मसीह ने खत्म कर डाला। उन्होंने कहा कि वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी हैव टू लव दाई नेबर। ये था ईसा मसीह का बड़ा पैगाम, ठीक है। दूसरी जो बात थी कि जो टेम्पल ऑफ सोलोमन था उसमें पहले रंग में मर्द खड़े होते थे, दूसरे में औरतें और तीसरे में नॉन जूस जाते थे, या अगर अलाउड होंगे तो। मगर ईसा मसीह ने औरतों के अधिकार के लिए लड़ा और उनको इक्वलाइज देने की कोशिश की वो टाइम पे। ये भी बहुत बड़ा उनका रेवोल्यूशन था। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं कि ईसा मसीह ने गॉड के पूरे कंसेप्ट को उन इलाकों में यूनिवर्सलाइज कर दिया कि ये एक यूनिवर्सल में एक ईश्वरवाद की बात कर रहा हूं, वन गॉड फॉर ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूं। इजराइल का गॉड था गॉड ऑफ द 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल। ये ईसा मसीह का बड़ा रेवोल्यूशन था। मगर उन्होंने उनका मत्तेदारी था धर्म के ऊपर, उन्होंने वो खत्म कर दिया, ठीक है। चोजन पीपल वाला कंसेप्ट ही खत्म हो गया ईसा मसीह के नाम से। अभी दूसरी साइड पे ये जूइश ज़ायनिस्ट एजेंडा क्या है? जूइश ज़ायनिस्ट एजेंडा भी ये है कि वी गो बैक टू होली लैंड, कि पूरे के पूरे जो मूल निवासी उनका सफाया कर दो। ये पहले दिन से उनका एजेंडा है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि कौन सा मूल निवासी अपनी जमीन छोड़कर जाएगा? और इजराइल तो बोलता है अमेरिका को कि तुमने ही अमेरिका में, तुम गोरों ने तो वहां का इंडिजिनस नेटिव इंडियंस को सफाया किया, ऑस्ट्रेलिया में किया, न्यूजीलैंड में किया, बहुत सारी जगह। मैं नया क्या कर रहा हूँ? आपने 5 लाख बच्चों को इराक में मारा, मैंने यहाँ 10,000 बच्चों को मारा, मैं क्या नया कर रहा हूँ? तो जहां तक वेस्टर्न वर्ल्ड है उनके तो मॉरल स्टैंडर्ड्स ही खत्म हो चुके हैं। द वेस्टर्न वर्ल्ड इज नॉट केपेबल ऑफ लीडिंग दिस वर्ल्ड, ये अभी हमको समझ लेना चाहिए। उनका लीडरशिप खत्म होते जा रहा है, और जो ग्लोबल साउथ है, जो ग्लोबल मेजोरिटी है दुनिया का, अभी हमको दुनिया की लीडरशिप लेनी होगी। क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड की लीडरशिप खाली एक ही चीज में माहिर है, वॉर्स करते रहो। दुनिया में हजारों लाखों लोग। अच्छा, इस पर जरा आगे बात करेंगे। एक चीज जो मेरे जहन में सवाल आ रहा है वो ये कि जो जीविश ज़ायनिज्म है, जिसको ईसा मसीह ने खत्म किया, क्या ये जीविश ज़ायनिज्म बाद में ईसाइयों को भी ज़ायनिस्ट बनाने में कैसे कामयाब हो गए? वो क्या चीज थी? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एक स्कोफिल्ड रेफरेंस बाइबल और डेक्स रेफरेंस बाइबल लिखाई गई, ठीक है। और ये रेफरेंस बाइबल में क्रिश्चियनिटी का पूरा इंटरप्रिटेशन ज़ायनिस्ट कैसे किया जाए। इनफैक्ट ये लोगों ने ये हद तक कर दिया कि जो जीसस क्राइस्ट का सेंट्रलिटी है क्रिश्चियनिटी में, जीसस क्राइस्ट को उसके सेंटर से हटाकर इजराइल को डाल दिया है। यहां तक कि अगर आप इजराइल को नफरत करते हो तो आप गॉड को नफरत करते हो। मतलब गॉड सेड दैट इफ यू हेट इजराइल यू हेट मी, यहां तक बात आ गई। तो कैसे सिस्टमैटिकली ये इवेंजेलिकल प्रोटेस्टेंट चर्चेस में इंडॉक्ट्रिनेशन कर करके ईसा मसीह का रोल को छोटा कर दिया, इजराइल का रोल को सेंट्रल कर दिया, ठीक है। मैं इस दौरान आई विल ऑल्सो रीड के जेरूसलम में जो 2006 का एक स्टेटमेंट है, वेयर दी चर्चेज ऑफ जेरूसलम हैव रिजेक्टेड क्रिश्चियन ज़ायनिज्म। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उसका आधार क्या है? क्योंकि जूइश ज़ायनिज्म ने जो बर्बाद किया है क्रिश्चियन ज़ायनिज्म, क्रिश्चियनिटी को, और क्रिश्चियन ज़ायनिज्म ने किस प्रकार से ईसा मसीह जो एक प्यार के पैगंबर है, तो ईसा मसीह को एक वॉर का पैगंबर बना दिया। इराक में वॉर, लिबिया में वॉर, सीरिया में वॉर, ओके। तो कैसे ईसा मसीह ने जो ग्रेस, मर्सी और लव के जो पैगंबर है दुनिया में माने जाते हैं, तो क्रिश्चियन ज़ायनिज्म ने क्रिश्चियनिटी को एक साम्राज्यवाद का हथियार, इंपीरियलिज्म का हथियार बना दिया, ठीक है। सो द पॉइंट इज दैट आई विल हैव टू रीड दैट एज वेल। मैं बात करते करते वो भी कर लेता हूं, ओके। सो द पॉइंट इज के क्रिश्चियन ज़ायनिज्म को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन अभी क्रिश्चियन चर्चेस के भीतर चल रहा है। पहले से ज्यादा पैलेस्टाइन क्रिश्चियंस की आवाजें सुनाई दे रही है, पहले इतनी नहीं सुनाई देती थी, ठीक है।
और बहुत सारे मेन स्ट्रीम चर्चेज में अभी क्रिश्चियन जायनिज्म को एक्सपोज किया गया है, ठीक है। मगर आज भी अमेरिका में जो क्रिश्चियन जायनिस्ट है बहुत बड़ी पावरफुल लॉबी है। जैसे जैसे जूइश लॉबी वीक होगी, क्योंकि नई जो पीढ़ी है जूस की वो अभी एंटी इजराइल होते जा रही है, मगर नेतन्याहू का बोलना है कि मुझे उसकी भी परवाह नहीं है, क्योंकि जो क्रिश्चियन जायनिस्ट लॉबी है अमेरिका में वो तो उससे बड़ी है। एंड देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल, कूफी। ओके, तो ये उनकी बहुत बड़ी ताकत है, जो रिपब्लिकन पार्टी में बड़े पैमाने पे, डेमोक्रेटिक पार्टी में भी बड़े पैमाने पे, और उनके पास टीवी चैनल भी भयंकर है, ऑल दीज इवेंजेलिकल टीवी चैनल्स। तो वो एक बहुत बड़ा दूसरा एक आइडियोलॉजिकल वॉर है, आइडियोलॉजिकल संघर्ष है जो लड़ना होगा। दूसरी जो बात है कि जायनिज्म कोलैप्स मोड में आ चुका है, एंड आई एक्सप्लेन टू व्हाट आई मीन। देखो, साउथ अफ्रीका, अपार्थाइड अफ्रीका ने जो स्टेट था, व्हाइट सुप्रीमेसी पे से खड़ा था, उसकी जो बेसिक आइडियोलॉजी थी व्हाइट सुप्रीमिज्म की थी कि द व्हाइट रेस इज सुप्रीम और हमको तुम्हारे पे राज करने का अधिकार है, ठीक है। मगर वो आइडियोलॉजी ऑफ अपार्थाइड, ऑफ रेसिज्म, ऑफ सुप्रीमेसिज्म, वो कोलैप्स होती गई अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, और वापस मूल निवासी अफ्रीकन का राज आया। मगर उसके लिए ग्लोबल सॉलिडारिटी मूवमेंट ने भी काम किया, बॉयकॉट मूवमेंट ने भी काम किया दुनिया में, और उन्होंने भी अपनी सरकार, क्योंकि वहां भी जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो तो सब, ब्रिटेन अमेरिका तो तब भी उसके साथ खड़े थे, तब नेल्सन मंडेला को उन्होंने आतंकवादी करार किया था, ठीक है। तो एक ग्लोबल सॉलिडारिटी मूवमेंट तब भी चली थी दुनिया में, चाहे वो वियतनाम के टाइम पे चली हो, साउथ अफ्रीका के टाइम पे चली हो, जिसके कारण ये परिवर्तन आए साउथ अफ्रीका में। मगर फादर डेस्मंड टूटू बोलते हैं कि जो अपार्थाइड था साउथ अफ्रीका में, उससे बहुत बुरा है इजरायली अपार्थाइड, उससे 10 गुना, मैं तो बोलता हूँ 100 गुना ज्यादा बुरा है इजराइल का जो पूरा अपार्थाइड रेसिस्ट स्टेट है। बट एट द सेम टाइम इट कम्स, देखो जायनिज्म वेस्टर्न वर्ल्ड में तो कोलैप्स हो रहा है, जूइश जायनिज्म बोलो, क्रिश्चियन जायनिज्म बोलो, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में तो वो आइडियोलॉजी कोलैप्स हो रहा है, उसकी अगलीनेस, उसकी इनह्यूमैनिटी दिख रही है। वैसे ही वो फेज आ रहा है इजराइल के अंदर, क्योंकि इजराइल जितना कट्टर यहूदी राष्ट्र बनेगा वो इतना जल्दी गिरेगा, ठीक है। वो दिखता है कि जब एक एक राष्ट्र एकदम कट्टर धार्मिक बन जाता है, जो एक इन्ह्यूमन बन जाता है, वो अंदर लोगों पे कत्लेआम करता है, ओके। तो ये नेतन्याहू, ये जो रैबाइज और बेन ग्वीर और स्मोट्रिच है, यही वो लोग हैं जो इजराइल को ले जा डुबेंगे, और अभी गाजा में जो नरसंहार किया है आज दुनिया में पहले से ज्यादा आइसोलेट हो गए, ओके। तो एक ग्लोबल मूवमेंट, एक एंटी जायनिस्ट मूवमेंट, एक एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमारी डिमांड आनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस में जो आर्टिकल 3379 था, यूएन रेजोल्यूशन 3379, जिसने कहा था कि जायनिज्म इज रेसिज्म, वो वापस हमारे ग्लोबल मूवमेंट होना चाहिए कि वो सभी राष्ट्रों को वापस यूनाइटेड नेशंस में वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ये यूएनजीए में ये प्रस्ताव रखना चाहिए अरब मुल्कों ने, या किसी को, या साउथ अफ्रीका को रखना चाहिए। मैं तो मंडेला को बोलने वाला हूं, क्योंकि मेरे दोस्त है वो, कि साउथ अफ्रीका को वापस वो प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन में लाना चाहिए कि जायनिज्म इज रेसिज्म, आर्टिकल 3379 को प्रस्ताव को वापस हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी। जी 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 जी। आप फिरोज मिठी बोरवाला साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा डिबेट, और आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही भरपूर है, और ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स जरूर समझ में आने चाहिए, और जो इस वक्त भी जो कुछ हो रहा है उसके पीछे आखिर कौन सा ये खूनी नजरिया है वो हमारे सामने आना चाहिए। आज हमारे पास वक्त की कमी है, आखिर में अगर कुछ कहना चाहे, मैं अगला कोई प्रोग्राम आपके साथ करूंगा। मुझे लगता है कि हमें जायनिज्म का मुसलमानों में भी जो पेनिट्रेशन है, जो मुसलमानों में भी पेनिट्रेशन है जायनिज्म का, उस पर भी हम बहस करेंगे। हमने क्रिश्चियनिटी के बारे में तो बात कर ली, और मुझे लगता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा अगर आप तैयारी करके उस पर बात करेंगे। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि ये जायनिज्म किस तरह से नासूर की तरह से अलग अलग मजहबों में एक शिद्दत पसंद नजरिया पैदा कर रहे हैं। इसमें मुसलमानों में भी बहस होनी चाहिए, क्योंकि इससे आमतौर पर यह कह दिया जाता है, सुन्नी और शिया में बांट करके कह दिया जाता है, लेकिन उसकी जड़ों को नहीं समझते। हम उस पर भी बात करेंगे। फिरोज मिठी बोरवाला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अहम फैक्ट्स, तारीखी फैक्ट्स भी, मौजूदा हालात भी, तमाम सियासी लीडर्स
अलग अलग पार्टियों के उनके बयानात भी, और 100 से ज्यादा रबाई जो मजहबी रहनुमा हैं यहूदियों के, उनकी तरफ से भी जो कत्लेआम के लिए सैंक्शन दिया गया है उसके बारे में आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से बता दूं, इतनी इंफॉर्मेशन बरसों तक पढ़ने समझने के नतीजे में आती है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मिथि बोरवाला साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आइंदा भी हम आपसे बात करेंगे, और अब अगला एपिसोड मैं समझता हूं आपके साथ हम इस पर करेंगे कि ज़ायनिज्म का मुसलमानों में कहां कहां असर हुआ और क्या कुछ हुआ, उसे भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा जहरीला नजरिया है जो दूसरों को देखना नहीं चाहता। ये बहुत ही खतरनाक है। अगर किसी भी मजहब में उसको मजहब का हिस्सा बना करके पेश किया जाए, आम लोग उससे भ्रमित होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, और उन्हें शायद ऐसा लगता है कि इंसानों का कत्लेआम ही मजहब है। ये हमें समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मिथि बोरवाला साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।